हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेलिस सावलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएस ऑटोमोटिव। तो आज की वीडियो में हम कोई कार या फिर बाइक की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं हेलीकॉप्टर के बारे में। अब हेलीकॉप्टर एक ऐसी चीज है कि किसी भी व्यक्ति का सपना होता है कि हम भी बड़े बड़े वीआईपीज की तरह अपना एक पर्सनल हेलीकॉप्टर रखें। और सभी लोगों को ऐसे मन में सवाल उठते हैं, हेलीकॉप्टर कितने का आता है, कौन सा वाला फ्यूल डलता है, फ्यूल एवरेज क्या देता है, कौन सी परमिशन चाहिए, कोई भी आदमी कब उड़ा सकता है, कौन सा पायलट रखना पड़ता है, पायलट की सैलरी भी क्या देनी पड़ती है क्योंकि उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। तो आज हम हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा हेलीकॉप्टर से जुड़े सवालों का आपको आंसर देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलीकॉप्टर से जुड़े सबसे बड़ा पहला और सबसे बड़ा जो सवाल लोगों के मन में उठता है कि क्या इंडिया में रहने वाला कोई भी बंदा हेलीकॉप्टर की सवारी कर सकता है, वो भी अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर में। तो अब यहाँ बात ऐसी है कि इंडिया में आपका अगर पर्सनल हेलीकॉप्टर है तो आप कुछ परमिशंस को लेकर कोई भी आदमी हो, ऐसा नहीं है कि बड़े से बड़ा आदमी या फिर छोटे से छोटा आदमी, हर एक आदमी हेलीकॉप्टर की सवारी कर सकता है। अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर है तो भी ठीक है, या फिर अगर आप रेंट पर लेते हैं तो भी ठीक है। इंडिया का हर एक बंदा परमिशंस लेकर हेलीकॉप्टर की सवारी कर सकता है या फिर अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर ले सकता है। वो कुछ रूल्स है कि कुछ लोग जो है नहीं ले सकते क्योंकि कुछ ऐसे क्राइम्स किए होते हैं तो फिर नहीं ले पाते। तो ऐसे कुछ रूल्स के तहत आप अगर आते हैं, ज्यादातर लोग 99% लोग उसे ले ही पाते हैं। बट अगर कोई किसी ने बड़ा कोई क्राइम किया है वगैरह, ऐसे कोई भी रूल्स आपके ऊपर लागू होते हैं तो आप हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं ले सकते। तो ये तो हो गई सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल। अब यहाँ बात आती है कि हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी कितनी होती है, कितने लोग ज्यादा से ज्यादा हेलीकॉप्टर में बैठ सकते हैं। अब यहाँ हेलीकॉप्टर की जो कैपेसिटी है, बहुत सारे हेलीकॉप्टर मार्केट में होते हैं। आपकी कार की जैसे बहुत सारे मॉडल्स आपको लॉन्च होते मिलते हैं, ऐसा ही बात हेलीकॉप्टर में है। हेलीकॉप्टर में बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे कि कुछ हेलीकॉप्टर्स जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। कई जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसे फायर सेफ्टी के लिए भी यूसेज किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा लोड को एक साथ कैरी करते हैं। बट नॉर्मल से जो पैसेंजर हेलीकॉप्टर्स आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 4 सीटर या फिर 6 सीटर आते हैं, जिसमें एक जो पायलट होता है उसके अलावा 3 या फिर 5 लोग बैठ सकते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज है कि 4 सीटर या फिर 6 सीटर हेलीकॉप्टर्स आते हैं। और अगर हेलीकॉप्टर के प्राइसिंग की बात की जाए तो हेलीकॉप्टर जो नॉर्मल एवरेज हेलीकॉप्टर्स आते हैं, यानी कि जो कोई ऐसे हाई एंड वाले हेलीकॉप्टर नहीं बट एक नॉर्मल सा स्टार्टिंग रेंज का हेलीकॉप्टर, वो स्टार्टिंग होता है करीब 2 करोड़ रुपए से। अब 2 करोड़ रुपए एक नॉर्मल सी चीज के लिए बहुत ज्यादा है। बट वही बात करें हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर के लिए 2 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको एक तो वीआईपी बहुत ज्यादा फील देता है और उसके अलावा हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा हाईटेक चीज है। आपको लगता है कि भाई हेलीकॉप्टर में क्या चीज हाईटेक है, बट बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का उसमें यूज किया जाता है। तो टेक्नोलॉजीज को देखा जाए तो नॉर्मल सी प्राइस है 2 करोड़ रुपए, बट इंडिया में आते आते टैक्सेस लगते लगते 2.5 करोड़ रुपए के करीब आपको हेलीकॉप्टर मिल जाता है। तो अब आपने अगर हेलीकॉप्टर ले ही लिया है तो आपको पायलट भी रखना पड़ेगा। तो हाँ, आप अगर हेलीकॉप्टर अपना पर्सनल लेते हैं तो आपको पायलट रखना पड़ता है, जो कि हर वक्त आपके हेलीकॉप्टर के साथ में अवेलेबल हो। और ये जो पायलट होता है उसको आपको एक फिक्स जो है सैलरी भी पे करनी पड़ती है, जो कि मिनिमम है 40,000 रुपीज। अब हेलीकॉप्टर का जो पायलट होता है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसी के तहत ही आपको परमिशन मिलती है। और वो जो पायलट होता है वो लीगल पायलट होना चाहिए, जो कि उसने सभी डिग्रीज जो है वो कंप्लीट की हो, सभी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, तभी ही आपके हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए परमिशन मिलेगी। तो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस पायलट रखने की जरूरत पड़ती है, जो कि मिनिमम 40,000 गवर्नमेंट ने रूल रखा है। बट वो जो है नॉर्मली 1.5 से 2 लाख रुपए तक चार्ज करता है हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए, और उसकी जो सैलरी होती है वो मंथली सैलरी होती है। तो अब यहाँ बात करते हैं हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए परमिशंस लेने के लिए क्या पैसे पे करने पड़ते हैं। तो आप कभी भी अगर हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं तो आप जहां पर रखते हैं, यानी कि आपका पर्सनल जो हेलीपैड है, उसके लिए आपको कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर जाते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं,
तो आपको दिल्ली में उतरने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, और बीच में आप जो सफर करते हैं उनके लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि कई दिन ऐसे होते हैं जहां के आपको परमिशन नहीं मिल पाती। तो आपको सेफ्टी रीजंस के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि 30,000 रुपए से स्टार्ट होकर कई लाखों रुपए तक की परमिशन होती है, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है जहां की बहुत ज्यादा महंगी परमिशन आपको मिलती है। और वीआईपीस के लिए यह परमिशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके बिजनेस ही इतने बड़े होते हैं जिनकी वजह से उन्हें ये परमिशन जो है वो बहुत सस्ती लगती है। बट हेलीकॉप्टर को इंडिया जैसी कंट्री में उड़ाना एक कोई नॉर्मल सा काम नहीं है। उसका रीजन यही है कि हेलीकॉप्टर जो है वो एक ज्यादा महंगी चीज तो नहीं है, यानी कि 2 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर के लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बट जो परमिशन का चक्कर है वो एक आम आदमी जो है बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ते हैं, तभी एक दिन के लिए परमिशन मिल पाती है। तो ऐसे में परमिशन लेना एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, तभी ही इंडिया जैसी कंट्रीज में वीआईपीज जो होते हैं उनके पास ही ज्यादातर हेलीकॉप्टर्स होते हैं। और कई ऐसे भी रूल्स है जहाँ की इमरजेंसी अगर है तो आप बिना परमिशन के भी उड़ा सकते हैं, बट उसके लिए कहीं ना कहीं पे ज्यादा करना पड़ता है। कुछ रीजंस आपके पास होने चाहिए, कुछ प्रूफ्स होने चाहिए, तो ऐसी सब चीजें हैं। और आप जब भी अगर हेलीकॉप्टर लेते हैं तो आपको वो रूल्स पता ही होगी। तो ये तो हो गई रूल्स की बात। अब बात करते हैं कौन सा फ्यूल डलता है और कितनी माइलेज देता है। तो जो हेलीकॉप्टर्स में फ्यूल यूज किया जाता है, जो नॉर्मल से हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसमें जो फ्यूल यूज किया जाता है वो नॉर्मल पेट्रोल या फिर डीजल नहीं होता। वो जो है एक अलग से एरोप्लेन वाला फ्यूल जो है बनाया जाता है, जो कि इंडिया में इंडियन ऑयल जो कंपनी है वो उसे प्रोड्यूस करती है। होता है कई ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो कि थोड़े बहुत पेट्रोल से मिलते जुलते होते हैं, और कई ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो कि डीजल से मिलते जुलते होते हैं, बट वो बहुत ज्यादा हाई ऑक्टेन फ्यूल्स होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा प्योर फ्यूल्स होते हैं, और वो बहुत ज्यादा आग को जो है पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वो फ्यूल जो है बहुत ज्यादा महंगे भी आते हैं। बट अगर नॉर्मली बात की जाए तो नॉर्मली एवरेज कितनी देता है, तो अब हेलीकॉप्टर में बात ऐसी है कि हेलीकॉप्टर किलोमीटर्स पर एवरेज नहीं बल्कि मिनट पर एवरेज देता है। अब नॉर्मली जो किफायती हेलीकॉप्टर्स आते हैं, जो कि मैंने बताया, एक पैसेंजर हेलीकॉप्टर 4 सीटर वाला जो आता है वो आपको 1 घंटे का 60 लीटर फ्यूल कंजप्शन करता है, यानी कि जो उसका फ्यूल है उसमें टैंक में से 60 लीटर 1 घंटे में वो फ्यूल उड़ा देगा। बट बात करें उसकी मैक्सिमम स्पीड की तो 150 किलोमीटर पर आवर से 240 किलोमीटर पर आवर तक की उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, जिसकी वजह से उसकी एवरेज 3 से 4 किलोमीटर पर लीटर निकल के आती है, जो कि आपको कई एसयूवीज भी ऐसी है जो कि 4 से 5 किलोमीटर की ही एवरेज देती है। तो वैसे हेलीकॉप्टर में देखा जाए तो वो ज्यादा फ्यूल कंज्यूम नहीं करता, बट यही बात है कि उसका फ्यूल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। बट एट द एंड कोई भी अगर वीआईपी है तो उसके लिए ये सब जो चीजें वो बहुत ज्यादा सस्ती है, या फिर उसे ये सब चीजें ज्यादा महंगी नहीं लगती। उसने स्पेशली आदमी ही रखे होते हैं या फिर स्पेशल परमिशंस होती है, और जो डेली के जो हेलीकॉप्टर्स उड़ाते हैं उनके पास स्पेशल परमिशंस होते हैं, जैसे कि अमरनाथ, वैष्णो देवी, ये सब जगह पर जो हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं उनके पास स्पेशल परमिशंस होते हैं, और उन्हें जो है गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पैसा भी पे करना पड़ता है। तो यही है हेलीकॉप्टर का पूरा मामला। मुझे आशा है कि आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अभी भी कोई सवाल है या फिर मुझसे छूट गया है, नीचे कमेंट में लिख दीजिए, बेझिझक आपको जवाब मिल जाएगा। या फिर मेरी ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है RS ऑटोमोटिव, आप वहां पर मुझे फॉलो करके मुझे डीएम करके भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।